एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ पे पैंट की सिलाई कर रही हूँ। तो ये है सिंपल पैंट, जिसको मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल मैंने शेयर कर दिया है दिव्या खन्ना स्टिचिंग ब्लॉग वाले चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर जाकर। तो ये मैं सिंपल पैंट बना रही हूँ। काफ़ी अच्छी पैंट है जो कि बनकर रेडी होने वाली है। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कैसे मैंने इस पैंट को रेडी किया। और आज मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस व्लॉग्स मैं डालूँ वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलें और आप इंजॉय कर पाएँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं और मतलब वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलेगा। और आज मैं बात करने वाली हूँ हाउसवाइफ के बारे में। उससे पहले मैं बात करूँगी ये मशीन के बारे में। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आपकी जो सिलाई मशीन है वो कौन सी है, अम्ब्रेला है या कैसी मशीन है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सिंपल मशीन है, एकदम सिंपल। और ये मशीन आज से 50 साल पुरानी है। ये मेरी नानी की मतलब मशीन है, जो मेरी नानी थी, रियल नानी, उनकी मशीन है। तो आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी चीज़ मेरे पास है। तो ये मेरी नानी ने, मेरी मम्मी मतलब जब मेरी नानी ख़त्म हो गई थी तब मेरी मम्मी की शादी वगैरह हुई तो मेरे नाना के पास थी, मेरी मौसियों के पास थी। तो वो वहाँ यूज़ नहीं हो रही थी, रखी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी को दे दी, फिर मेरी मम्मी के पास भी यूज़ नहीं हुई। तो ये मशीन शादी के बाद मैंने लेने की सोची थी कि मैं मशीन लूँगी। तब मेरे घर में ही ऐसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये मशीन खाली पड़ी है, अगर तुम चाहो तो तुम ये वाली ले लो और इसके नीचे पैर लगवा लो। ये वैसे हाथ वाली मशीन थी जो घर में नॉर्मली हर घर में होती है, छोटी मोटी सिलाई और ये सब करने के लिए। तो वो मशीन थी। तो उसके बाद जब ये मशीन मैंने लेने की सोची तो मैंने सिर्फ इसमें जो पायदान है वो नया लिया, प्लस मशीन में एक बार सर्विस करवा लिया। तो सर्विस कराने के बाद यही मशीन मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये 50 साल पुरानी मशीन है, रीटा कंपनी की मशीन है। तो नॉर्मल वाली सिलाई मशीन है, जो हाथ वाली होती है नॉर्मल। मैंने उसी में पैर लगवा दिया। और अगर मैं चाहती तो मैं इसमें मोटर भी लगवा सकती हूँ, आज भी लगवा सकती हूँ, लेकिन मैं मोटर नहीं लगवाती क्योंकि पैरों से ही काम हो रहा है। दूसरा, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है मेरी ऐसे में, क्योंकि मैं बहुत कम चलती हूँ पूरे दिन में। तो मुझे लगता है कि मेरे पैर चल जाते हैं ऐसे काम करने से। तो ये हो गई मशीन की बात। जिन्होंने भी पूछा था अब उनको पता लग गया। और ये नॉर्मल मशीन है, इसमें कोई हाई लेवल का कुछ भी ऐसा नहीं है। 50 साल पुरानी मशीन है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना पुराना मॉडल होगा ये। तो मॉडल तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छा काम कर रही है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। जिस दिन गड़बड़ करेगी उस दिन मैं नहीं ले आऊँगी दूसरी कोई, है ना। तो ये हो गया मशीन का। अब आते हैं हाउसवाइफ के ऊपर। काफ़ी सारी बहनें ना ऐसी होती हैं हमारी, जो बेचारी करना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रही हैं। कभी कभी घर के हालातों की वजह से, कभी कभी इन लॉज की वजह से, कभी कभी अपने ही पति की वजह से और कभी कभी अपने ही बच्चों की वजह से। तो हर एक औरत चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कर नहीं पाती हैं। पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर हमने ये किया तो ये बुरा हो जाएगा, और अगर हमने ये किया तो ये इंसान बुरा मान जाएगा। तो दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक समय था मैंने भी लोगों के बारे में सोचा था, बहुत ज़्यादा सोचा था, और मैंने इस हद तक सोचा था कि मैंने अपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े फैसले ना सिर्फ दूसरों के बारे में सोच के ले लिए। और आज मुझे उस सब चीज़ों पे पछतावा हो रहा है, होता भी है, कि दूसरों की वजह से मैंने क्यों ये सब किया, क्यों। तो वो पछतावा आप लोगों को आगे चल के होगा, ये मैं 100% श्योर हूँ। कि जो औरतें अभी भी दूसरों की चीज़ों को सोच के बैठी हैं कि भाई दूसरा दूसरा दूसरा, तो उनको आगे चल के बहुत दिक्कत आती है।
आज नहीं आ रही कोई बात नहीं, आगे ज़रूर आएगी। गिल्टी फील तो आज भी होता होगा, लेकिन आगे बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि देखिए, दूसरों के बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब अपने ही घर के लोग या अपने ही फैमिली के लोग अगर आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि फिर वो लोग आपके सपोर्ट में हैं या आपको आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं, या फिर उनको कोई भी फीलिंग है आपके लिए। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि जो इंसान अगर आपकी खुशी में खुश नहीं हो पा रहा, वो आपको किसी भी तरीके से खुश देखना चाहता है। क्योंकि मेन बात ये है कि जब भी आप कभी आगे बढ़ने की सोचोगे ना, तो आपके ही कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको पीछे खींचने की तैयारी में लगे रहते हैं, और इस हद तक तैयारी करते हैं कि मतलब आप समझ भी नहीं पाते हो कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि भाई ऐसे लोगों से आप दूरी बनाओ। थोड़ी दूरी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप दूरी नहीं बनाते हो तो फिर तो भैया आपकी दिक्कत बढ़ती जाएगी, कोई कम नहीं कर सकता, आप खुद भी कम नहीं कर पाओगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऐसे रिश्तों में दूरियां बना लेनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी काम छोटा या बड़ा होता ही नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कोई सिलाई कर रहा है तो भाई वो बड़ा छोटा काम है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये सिलाई कोई ना करता छोटा काम समझ के, तो क्या दुनिया के जितने भी लोग कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन पाते? बिल्कुल भी नहीं पहन पाते। क्यों नहीं पहन पाते? क्योंकि कोई सिलाई नहीं करता तो कैसे पहनता कोई? कुछ नहीं पहन सकता ना। तो ये जब तक सिलाई होगा नहीं कोई कपड़ा, तो थान तो कोई लपेटेगा नहीं, पहनेंगे तो कपड़े ही ना। कोई सूट बनवाता है, कोई अनारकली बनवाता है, कोई साड़ी बनवाता है, कोई ब्लाउज बनवाता है, मतलब ये सारे कपड़े सिलने के बाद ही बदन पे पहने जाते हैं ना। तो ये काम छोटा नहीं है, ये एक कला है। अगर आप इसको कला की तौर पे लोगे तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे। और एक बात और है कि अगर सिलाई का काम छोटा काम है या बेकार काम है या कोई भी कर सकता है ऐसा काम है, तो मैं ये कहती हूँ कि बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे। जो लेडीज़ अपने घर से सिलाई के कपड़े टेलर को दुकानों पे दे के आती हैं, वो क्यों दे के आती हैं? वो खुद क्यों नहीं सिल लेती हैं? अगर इतना ही आसान काम है तो, है ना। अब आप लोग ये भी बोलोगे कि भाई काम के लिए टाइम नहीं होता, तो टाइम तो देखो सबके पास होता है कुछ ना कुछ करने का, है ना। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, आप इच्छा है आपकी, तो आप करो। और कौन से काम में कब आपको सक्सेस मिल जाए कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का। तो जितना हो सकता है उतना काम अपनी तरफ से करो, अच्छे से अच्छा करो, ताकि आपको फ़ायदा हो और किसी एक चीज़ में ऐसा हो कि आपको पता लगे खुद खुद भी कि भाई मेरा इस काम में इंटरेस्ट है, या मेरे को ये काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मुझे इस काम में काम करना है। अगर आप ये सोच के काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल 110% है कि आप आगे निकल जाओगे, और आपको किसी के मोहताज रहने का कोई वो नहीं होगा, और आप बिल्कुल अच्छे से काम कर पाओगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पेंट बना के कर ली है रेडी। तो कोई काम होता नहीं है छोटा और बड़ा। आप लोग आज से लग जाओ। अगर आज से आप लग जाओगे तो मैं आपको 100% कहती हूँ 15 दिन के अंदर आप सक्सेस हो जाओगे। 15 दिन के अंदर आपको खुद से अच्छा फीलिंग आएगा। आप ये बात मेरे से ना लिखवा लो कि आपको खुद अच्छा फील होगा। ठीक है, तो पेंट बन के हो गई रेडी। अब मैं इस पर प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं इसको मतलब आगे दूंगी। तो आप देखिए कितना सुंदर सा बना है ये पेंट। अब इस पे प्रेस जब हो जाएगी तो क्रीज बैठ जाएगी। अब मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ बेड पे कि कैसा बना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सीखना है तो दिव्या खन्ना स्टिचिंग ब्लॉग वाले चैनल पे मैंने इसका वीडियो पूरा डाला है, आप जाकर वहाँ सीख सकते हो। देख लीजिए आप कैसा बना है। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है और कलर बहुत सुंदर था इसका, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ही खिल के आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।